नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। गुरुदेव आचार्य श्री भगवान के कथनानुसार जो उनके आचरण मिले, उनके उपदेश से वही करने हैं। वो जो करें वो नहीं करना। आप सोचो, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान महादेव जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को गले में रोक लिया। गले में एक बूंद की छोटी सी छिट्टी, अगर कहीं छोटा सा बिंदु वो घाटी द्वार में चला जाए, फेफड़ा निकल आएगा खांसते खांसते। और पूरा हलाहल विष गले में रोक लिया, नीलकंठ भगवान हो गए। तुम एक गिलास क्या, एक बूंद पानी गले में नहीं रोक सकते। भगवान की तुम बहुत सावधानी, भगवान की तुम वृत्ति को कहते हो, अरे वो क्रोध, अरे वो ऐसा। सावधान रहिए, आप अपना कल्याण कर लीजिए। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, पर चर्चा का परित्याग कर, विषयों का तज सब अभिलाष। साधक में एक दोष प्रकट हो जाता है। साधन भजन करने के बाद जब किसी से मिलता है ना, तो एक साधन भजन की आनंद वृत्ति में फिसल जाता है, जबकि साधन भजन को बचाने के लिए उदासीन रहना चाहिए हर समय। सच्ची बात मानिए, जो साधक साधन भजन करने के बाद थोड़ा सा हर्षित हो गए, सुखद भावना, वो फंस जाएंगे इस दोष में, पर चर्चा में। इसीलिए श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। उदासीन, कुछ अच्छा नहीं लगता। भजन करने पर उदासीन वृत्ति बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगी तो थोड़ा सा सुखद भाव आते ही पर चर्चा शुरू हो जाएगी। साथ जा रहे हैं दर्शन करने श्री जी के, और चर्चा हो रही वैष्णव निंदा की। ये हम सब अनुभव की बात कह रहे, देख रहे एक दूसरे की। अरे भाई, हम यही मिटाने आए हैं परमार्थ मार्ग में। एक दूसरे के छिद्रान्वेषण, एक दूसरे की दोष दृष्टि करके चर्चा करना, ये बहुत बड़ी परमार्थ है। पर चर्चा, पर दोष कथन, ये बहुत हानिकारक है। ये होता तभी है जब कहीं अपने में गुण का अभिमान होता है। ये होता तभी है जब अपने को लगता है मैं बहुत अच्छा साधक हूं। वो बहुत बुरी तरह गिरता है। वो ठाकुर को साक्षी करके देख ले कि उसके इस अभिमान ने उसको कहां खड़ा कर दिया। दंभ करके ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बना लेना अलग है, अंदर से पोला हो जाएगा। आध्यात्मिक शक्ति से ही वो खाली हो जाएगा। जो पर निंदा करेगा, पर दोष दर्शन करेगा, जो पर चर्चा करेगा, ये पक्की बात, पक्की बात हमने जीवन में अपने अनुभव किया है। किसी को अगर अंगुली उठा के कह दिया कि ये ऐसा है, तो उस दोस्त ने घुटने टिकवा दिए हैं। रोना पड़ा है, प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ी, बचा लो प्रभु, देखो कैसी वृत्ति हमारे अंदर आ गई। भयभीत हो जाओ। कभी किसी के दोस्त वर्णन करने का अवसर आवे तो सावधान हो जाओ। वो दोस्त तुम्हें जीने नहीं देगा, परमार्थ में भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए कभी किसी के अगर दोस्त दिखाई दे तो प्रणाम करो, अंदर सोचो भगवान हमारी परीक्षा के लिए दोस्त दर्शन करा रहे हैं। हे प्रभु आप ही हो, हे नाथ आप ही बचा लो, मैं कभी आपकी निंदा न करूं, कभी किसी के प्रति दोष वृत्ति न रखूं, ऐसी प्रार्थना करो। पर चर्चा का परित्याग कर, विषयों का तज सब अभिलाष। हृदय में एक लालसा रहती है, एक आशा रहती है। अभी तो नहीं भोग है, साधना भी कर रहे हैं, यदि कभी अवसर आया तो हम भोग लेंगे। ये एक सूक्ष्म धरा रहती। कई बार चर्चा में कहा है, यही धरा जीवन मुक्त नहीं होने देती अच्छे अच्छे साधकों को भी। यद्यपि वो वर्तमान में विषय सेवन नहीं कर रहे, भविष्य में भी वो सावधान होकर विषय सेवन नहीं ही करेंगे, लेकिन कभी अवसर मिला तो कर लेंगे। ये बात उसे जीवन मुक्त नहीं होने दे रही। ये आशा की पास ऐसी बंधी हुई है, यही जीवन, वही सच्चा साधक है। अभी देखो आनंद आ जाएगा अगर दृढ़ निश्चय कर लो, चाहे विश्व के एक साथ ये सब सुंदर भोग आ जाए, हे हरि प्राण त्याग सकता हूं लेकिन भोग नहीं भोगूंगा। ये वचन से नहीं, अंदर से आ तो आशा की पास कट जाएगी। जे भी आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम।
जहां निराशा हुई कि परम सुख का स्फुरण हो जाएगा। हम समझते हैं भोगों की आशा में परम सुख है। ये आशा ही परमम दुखम, परम दुखमय है। ये सकामता परम दुख है, निष्कामता सुख का मूल है। भगवत कृपा पात्र जन ही ये बात को समझ पाएंगे। अंदर की बात देखिए, आपको जीवन मुक्त क्यों नहीं होने दे रही ये माया? क्योंकि आपके अंदर इस माया के भोगने की सूक्ष्म आशा है। ये हम देख के कह रहे हैं, देख के अंदर से, कि भोग सेवन नहीं, भोग सेवन करने की अंदर मांग नहीं, लेकिन एक रेखा की कभी अगर भोग का संयोग हो जाए तो अंदर है आस्था। ये आस्था जीवन मुक्त नहीं होने देती। साधक इस आस्था का नाश कर दे पूर्ण रूप से। तत्काल जो सैकड़ों वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलेगा, इस आशा को काटने से मिल जाएगा। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। जिंदगी भर गृहस्थी भोगा उस ब्राह्मण ने, लड़का बच्चा परिवार, कंजूस इतना न खाया न खाने दिया। जब पंच देवता रूठ गए और उसके धन संपत्ति का नाश हुआ, परिवार वालों ने ठोकर मार दी, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अब उसके हृदय में वैराग्य हुआ। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा आपको दिखा रहे हैं। आशा की गांठ को काट देने से कितनी जोर की भागवतिक वृत्ति उदय होती है। दृढ़ निश्चय कर लिया, जिस परिवार के लिए मैं सब करता रहा, आज संपत्ति नष्ट हो गई, उसी परिवार ने मुझे ठुकरा दिया। देवता इस बात के साक्षी हैं। यदि मेरी जो भी आयु, जो भी श्वास बची है, मैं संकल्प करता हूं जितनी श्वासें आज के बाद वो केवल भगवान में व्यतीत करूंगा। आज के बाद किसी भी भोग को नहीं भोगूंगा। आज के बाद सच्चिदानंद भगवान के लिए जीऊंगा। चाहे जितना मुझे विचलित किया जाए, मैं कभी अपनी निष्ठा से नहीं हटूं। एक मिनट में ऐसे संकल्प ने परमहंस बना दिया उसको। विषयी गृहस्थ को, कंजूस, धन को प्राण मानने वाले उस ब्राह्मण को जब ठोकर लगी संसार से, उसने विषय भोगों की आशा को त्याग दिया। आशा त्यागते ही इतना बड़ा महात्मा हो गया कि भगवान ने उसका यश गाया श्रीमद् भागवत में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा के रूप में। ये अपने लोग बहुत समय तक साधना करने पर जो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसमें एक सुरसा बैठी हुई है। उसका नाम है वासना, आशा। आशा जो भोगों की वासना, भोगों की आशा। यद्यपि भोग नहीं रहे, आगे भी भोगने का संयोग की लालसा नहीं, पर यदि हो जाए तो उसके लिए छूट है। वो सूक्ष्म बात है। ये साधक समझेंगे, विषयी पुरुष नहीं। ये जो अंतर्मुख साधक हैं वही जानेंगे। वो है कुछ नहीं, बस ये जीवन मुक्त ना होने वाली फांसी है। भगवान शंकराचार्य जी ने कि संपूर्ण शरीर संसार से वैराग्य ले रहे हैं, जटा रखा लिए, वेश सन्यासी का रख लिए, आदि आदि, लेकिन वो आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। वो वर्णन आया है, हाँ, तदपि न मुंचति आशापासम, वर्णन किया है, हाँ, कि कहीं वेश मुड़ा लिए, कभी बाल नुचवा के सन्यासी बन गए, आदि आदि आदि, कभी नाना प्रकार के तप आदि की लीलाएं कर रहे, लेकिन तदपि न मुंचति आशापासम। वो आशा के, ये बिल्कुल सच्ची समझ लो, सच्ची। अगर आज निश्चय कर लो कि चाहे कितना भी सुंदर भोग आ जाए, हे गोविंद, हे प्रभु, आपके विरुद्ध मैं नहीं भोगूंगा। आपका प्रसादी चरणामृत, आपका प्रसादी उच्छिष्टामृत, आपके प्रसादी वस्त्र आदि जो शरीर के लिए आवश्यक है, उनके सिवा अन्य भोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। अभी जीवन मुक्त हो जाए, अभी ऐसा शुद्ध ज्ञान। ये सकामता हमारे ज्ञान को नष्ट किए है। ये भोगों की आशा हमारी बुद्धि को प्रक्षुब्ध बना दिया। ये भोगों की आशा त्यागते ही आप देख लीजिए कितने, अभी आप शांति का परिचय नहीं प्राप्त किए। समझते हैं भोगों के संग्रह में शांति है, अभी शांति जाना ही नहीं जिसे असली शांति कहते। वो त्यागाच्छांतिरनंतरम, त्याग के बाद जो अनुभव होता है शीतलता का, उसे शांति कहते हैं। विषयों की, भोगों की जो आशा है, इसका त्याग कर दो। अगर प्रेम रस में डूबना चाहते हो, पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, मधुमेह चिंतन नाम रूप का मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास।
कैसे छूटे भोगों की आशा? ये भोगों की आशा बाहरी क्रियाओं से नहीं छूटेगी। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे मधुमेह चिंतन, नाम जप करना और नाम चिंतन करना अलग अलग हो गया। चिंतन करना बहुत जोर का साधन है, बहुत जोर का। नाम का चिंतन करना, जैसे आप एकांत में बैठे हैं और अब ऐसा अभ्यास करें तो फिर उठते बैठते चलते फिरते होने लगेगा। एक एक लिकार रिकार मकार जो भी गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया है उसको लिखते हुए सजा के सुंदर अक्षरों में बड़ा आनंद आता है, पर वो विषयी मन इसमें राजी नहीं होता। अब आप राधा 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 जवान से रट रहे, महामंगल में परम कल्याण का स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वर्तमान में आप आनंद में नहीं डूब रहे। देख लीजिए, वर्तमान में आनंद में डूबना है तो अगर जिभ्या राधा राधा ना भी बोले, वो अंदर राधा नाम का चिंतन चल रहा है। ये बहुत जोर का है, ये परमाणु बम समझो, सब विनाश कर देगा अंदर। जितनी असत वासनाएं, जितना अनंत जन्मों का कूड़ा कचड़ा सब भस्म कर देगा। इसलिए भगवान कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम, चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव है। पर अब नए उपासक को अगर ये बात कहे तो उसको फिर जो बाहर रटता है, बाहर क्रियाएं करता है, वो उससे भी चला जाएगा। उसको लगेगा ये तो कमजोर साधन है, वो हो नहीं रहा है तो इसको छोड़ देगा, वो कहीं नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है भाव को भाव न खालस हो। किसी भी तरह तुम नाम उच्चारण करो, तुम अंतर में प्रवेश पाओगे। यदि आप उस आशा की फांसी को काटना चाहते हो जो तुम्हें जीवन मुक्त परम प्रेम पद में स्थित नहीं होने दे रही, तो प्रभु के नाम का चिंतन करो, प्रभु के रूप का चिंतन करो, प्रभु के गुण का चिंतन करो और मन में दृढ़ विश्वास करो कि इसी जन्म में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति होगी। ये बैठा लो, ये बात सच्ची बात मानना। बोले हमारे बैठालने से होगी क्या? तुम्हारे ही बैठालने से होगी, क्योंकि बंधे तुम हो, भगवान थोड़ी बंधे। भगवान तो तुम्हारे प्रेम में बंधेंगे। अगर इस शरीर संसार में फंसे हो तो तुम ही हो। इसलिए गीता गायक प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए। ये बहुत सुंदर, समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। अभी मधुमेह चिंतन नाम रूप का मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास भरोसा अपने आराध्य देव का, इसी जन्म में प्रभु की कृपा से मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, और आराम आराम से नाम चिंतन करे। प्रेम मार्ग की उपासना में संख्या की विशेष महत्व बुद्धि नहीं रखी गई कि भाई 1 करोड़ या इतना इतना ऐसा। अगर कहीं आंसुओं से भिगो भिगो के राधा राधा बोल रहे हो तो वो सब करोड़ों की दौड़ भाग मिनटों में पूरी होने वाली है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे बहुत दीन होकर आर्त भाव से प्रेम में डूब के पुकार दो तो एक नाम में ठाकुर जी आ जाएंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, अति दीन समझिए, अति दीन उसी के ऊपर लागू होगा। आप बल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दा, सूर किशोर कृपा दे, ये सब अभिमान छूट जाए। एक मात अति दीन महाप्रेम से युक्त होकर आर्त भाव से दैन्यता से एक नाम पुकार दो, एक में ठाकुर प्रकट हो जाएगा। करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रेम मार्ग में आवश्यकता है नाम का चिंतन, सरस चिंतन। हम 1 मिनट में राधा बोले, हमें वहां कोई जाके पेमेंट थोड़ी लेना है कि भाई ऑफिस में शाम के जमा कर दिया इतने करोड़ लाओ पेमेंट। हमें श्री जी को पुकारना है। राधा लिखा स्वर्णिम अक्षरों से राधा। देखो अगर रोमांच न हो जाए, रोना ना आ जाए तो एक उबाल आएगी, आनंद की उबाल आएगी। सच्ची मानिए, हमें जरूरी नहीं है कि वो 1008 माले कर ली है, समझो। पहले हम आराम से शांत बैठे हुए अंदर ही अंदर चिंतन। अब आपका मन भगा रहा है, कोई बात नहीं, आप बार बार नाम को लाने की चेष्टा कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप मन को भगाना चाहेंगे तो नहीं भागेगा। आप देख लेना, सच्ची बात कहते। एक दिन आप सोचोगे कि ये थोड़ी बाहरी सेवाएं कर ले तो मन कहेगा नहीं, चुपचाप डूबने दो, हमें लगे रहने दो नाम में। कितना अमृत नाम है, कितना रसमय नाम। किसी ने पूछा कि तो फिर कौन सा नशा करना चाहिए?
आप कहते हो भांग न खाओ, गांजा न पियो, ये न करो, वो न, कौन सा नशा करना चाहिए? नाम का नशा करना चाहिए। रात दिन खुमारी बढ़ती जाएगी, ऐसे नशे में चढ़ोगे कि पूछो मत। अब देखो तो आप थोड़ा करके तो देखो। बोले कहा राधा, कहां नशा, ऐसा नहीं, थोड़ा और चलिए, थोड़ा और करिए। अभी देखो भांग बांटने वालों को भी हमने देखा है, क्योंकि संन्यास मार्ग में रहे। बोले जितना रगड़ो उतना ही नशा, वो लोग कहते हैं। बोले ऐसे जितना भांग को रगड़ो उतना ही नशा, तो ऐसे जितना जिह्वा को रगड़ो राधा राधा।